जिसको आज तक गू था गू था गू था बोल रहा था, उसको आज ही बोल रहा है प्रसादी है प्रसादी है। अब इसको थूकिए बोल रहा था, उसको आज खाइए बोल रहा है। बिना पेंदी का लोटा हो गया, थूक के चाटने वाला हो गया, वो दल बदलू हो गया, पलटूराम बोल रहे हैं। पलटूराम हो गया। ये जनता बोल रही है, ये हुआ कि नहीं? पूछे ना कि कोई ऐसा पार्टी है, जनता बताए आपके चैनल के माध्यम से। ये रहेगा बंदा था, आप शादी कब कर रहे हैं? जनता अब हम तो शादी का सोचे नहीं है। अब मेरा काका जेठा लोग जब बोलेंगे कि बाबू अब आपको आपके लिए जो लड़ाई लड़े आपका सपना पूरा हो जाएगा और आप जनता का भी सपना पूरा कर लिए हैं, तब जाके आप शादी कर सकते हैं। जनता का इजाजत होगा तो करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। भी ये जो पूर्व विधायक जी जो थे, जिस पार्टी को जिस लीडर को गाली दे दे के इसका जुबान नहीं थकता था, दिन और रात बोलता था कि ये मैया सम्मान योजना झुनझुना है, तो ये दिखावा है, हेमंत सरकार धोखेबाज है, युवाओं को धोखा दिया, गरीब को धोखा दिया, किसान को धोखा दिया, आदिवासी मूलवासी को धोखा दिया, और अचानक टिकट लेने के समय फिर से लूटने के लिए अब उसका तारीफ कर रहा है। मतलब सुदेश महतो क्षेत्र में काम किया कि नहीं किया? सुदेश महतो तो अभी तो कम ही नहीं किया है, जो 5 साल हो गया। पहले किया था। सुदेश महतो काम नहीं किया क्षेत्र में? नहीं 5 साल तो नहीं किया है। नहीं किया है। ये रोड अच्छा, अमित महतो कुछ किया था जी? नहीं, वो भी नहीं किया था। वो भी नहीं किया था। तो इस बार क्या चाह रहे हैं आप? अरे मेरा एक रोड बना नहीं सका तो क्या सुदेश महतो और कौन अमित महतो हो सकता है? कुछ काम नहीं हुआ। 10 साल में है कि हम लोग के लिए आया, हम लोग ग्राम के लिए माहौल झरनम में डूब गया है, कोई यही रोड बनवा नहीं सका। कौन सुदेश महतो और कौन अमित महतो आ सकता है यहाँ? जवाहर, नमस्कार। मैं इस वक्त सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में हूँ और मोहल्डी गांव में हूँ, और यहाँ पे क्या चर्चाएं चल रही है हम जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे क्या मीटिंग हो रहा है? जवाहर जोहार 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 दादा, जोहार जोहार जोहार। मोहल्डी क्या गांव कुछ चल रहा था सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में? अभी सिल्ली विधानसभा का सोनातू प्रखंड के मोहल्डी गांव में है, और हम लोग जितना ग्रामीण लोग, हम लोग सोहराई के दिन हम लोग मनन चिंतन कर रहे हैं कि हम लोग का दुख तकलीफ दर्द क्या है। बैंक जा रहे हैं तो 6 महीना से केवाईसी नहीं हो रहा है, बैंक जा रहे हैं तो 3 महीना से चप्पल घिसा रहा है, परेशान हो जा रहे हैं, लेकिन खाता नहीं खुल रहा है। ब्लॉक जा रहे हैं तो बाजार का दुकान बन गया, बिना लेन देन का काम नहीं हो रहा है। थाना जा रहे हैं तो सुन नहीं रहा है, जिसका पैसा उसी का सुन रहा है। इतना दर्द से, हाथी का आतंक से सब परेशान है। खेती, किसान खेत बड़ा मुश्किल से काम कर रहा है कि उसको बीमारी से बचा रहा है, उसको जानवर से बचा रहा है, उसको बड़ा मुश्किल से साल भर खाट के ला रहा है, तो उसको लैंप और पैक्स नहीं है सरकारी दुकान की अच्छा दाम से बेच सके। उसके लिए जो है कि माफिया व्यापार के हाथ में 15-20 रुपया में बेचा जा रहा है धान को। माने इस बदहाल है किसान का दर्द। तो यही सब दुख चिंता कर रहे हैं कि जो बड़ा बड़ा दिग्गज कहता है, बड़ा बड़ा नेता कहता है, वो लोग तो हम लोग का दुख तकलीफ दर्द को काम नहीं किया। इसलिए सब किसान लोग कह रहे हैं कि 1 मुट्ठा चाउर देंगे, 1 टका 2 टका पैसा देंगे, लेकिन हम लोग अब अपना नेता बनाएंगे, अपना लीडर लड़ेंगे, और अपना हम लोग खड़ा करेंगे, और हम लोग अपना समस्या को समाधान करेंगे। और हम लोग प्रत्येक पंचायत में केवाईसी, प्रत्येक पंचायत में खाता खुलवाने के लिए हम लोग सेंटर खोलेंगे, प्रत्येक पंचायत में धान को बेचने के लिए हम लोग लेफ्ट और पैक्स को एकदम संचालन करेंगे, और सब वीडियो सीओ थानेदार को बोल देंगे खबरदार अब करप्शन को खत्म करिए, भ्रष्टाचार को खत्म करिए। अब ईमानदार लोग जीत गया, अब लूटने वाला लोग खत्म हो गया शासन, इसीलिए ईमानदार लोग आ गया। इसलिए पैसा लेना बंद कीजिए, पैसा लेके काम करना है, सिल्ली विधानसभा से ट्रांसफर करके बदली कर लीजिए, और सिल्ली विधानसभा में काम करना है तो आप गरीब किसान मजदूर ईमानदार लोग जीता है, आप ईमानदारी से काम करिए, अन्यथा आपको नानी याद करा देंगे। क्या पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक ने कुछ क्षेत्र में काम नहीं किया? अरे कहाँ का काम किया है, दिखाइए कौन काम किया है। ढिबरी बार के देखने से काम नहीं किया है, काम करता तो आपको दिखता ना। एक लीडर का कर्तव्य क्या होता है? एक लीडर का पहला कर्तव्य होता है कि उसको नीति बनाना, कानून बनाया। आज उन लोग का क्रिया कसम खाने का नीति कानून नहीं बनाया कि हम लोग कसम खाने भर का भी। अगर दूसरा नीति कानून बन गया या बना हुआ है तो उसको पालन करना, लेकिन आज नीति कानून का पालन नहीं हो रहा है। ब्लॉक सरकारी कार्यालय है, फ्री में जनता का सेवा, हक अधिकार वितरण करना है, सरकारी लाभ बांटना है, लेकिन बिना पैसा का काम नहीं हो रहा है। अब वो आवाज पहले गरीब तरफ से मिलता था, आजकल अमीर तरफ से मिलता है। हर एक चीज के लिए पैसा, अब कुआं तालाब आवास जे भी चाहिए। थाना में जाइए, जिसका गलती था उसका पैसा पहुंच पर भी है तो उसका बोल देता है गलती ना, और जिसका गलती ना, जो गरीब है, किसान मजदूर है, पैसा पर भी पहुंच नहीं है तो उसको बोल देता है गलती था। मतलब था को ना, ना को था कर रहा है। ऐसा बदहाल स्थिति, हाथी का आतंक से परेशान है।
एकदम किसान रात दिन भर खेत में काम कर रहा है, रात भर पहरा दे रहा है, कैसे जिएगा। कोई भी हॉस्पिटल जाइए, दवाई नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, मलेरिया तक का इलाज नहीं है। अच्छा, आप किसको चुनौती माने क्षेत्र में? क्षेत्र में कोई चुनौती नहीं है। अगर काम किया हुआ रहता है लोग दोनों, वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक अगर काम किया हुआ रहता, जनता का सेवा किया हुआ रहता, तब हम चुनौती मानते। ये लोग कुछ काम किया नहीं है, अपना कर्तव्य का पालन किया नहीं है, तब उसको चुनौती नहीं मानते हैं। वर्तमान विधायक जी जो हैं, मुख्यमंत्री छोड़ करके झारखंड का हर बड़े बड़े पद में है, लेकिन अपना अकूत संपत्ति बढ़ाने के अलावा कोई चिंता नहीं किया। आज एक भी नीति कानून नहीं बनाया, एक भी विकास का दुख तकलीफ दर्द का काम नहीं किया, खेत ताड़ बाजार में पानी पहुंचाने का काम नहीं किया, छात्र नौजवान किसान के लिए काम नहीं किया, तब इसको हम कैसे चुनौती मानेंगे? जबकि मुख्यमंत्री नहीं बना था, लेकिन मुख्यमंत्री को भी चला रहा था एक अच्छा, समय। अमित माता भी तो हाथ के क्षेत्र में प्रतिनिधि कर रहे थे। अरे इसका हम क्या नाम लेंगे जी? अभी ये जो पूर्व विधायक जी जो थे, जिस पार्टी को, जिस लीडर को गाली दे दे के इसका जुबान नहीं थकता था, दिन और रात बोलता था कि ये मैया सम्मान योजना झुंझुना है, तो ये दिखावा है, हेमंत सरकार धोखेबाज है, युवाओं को धोखा दिया, गरीब को धोखा दिया, किसान को धोखा दिया, आदिवासी मूलवासी को धोखा दिया, और अचानक टिकट लेने के समय फिर से लूटने के लिए अब उसका तारीफ कर रहा है। मतलब जिसको आज तक गू था बोल रहा था, उसको आज ही बोल रहा है प्रसादी है। अब इसको थूकिए बोल रहा था, उसको आज खाइए बोल रहा है। बिना पेंदी का लोटा हो गया, थूक के चाटने वाला हो गया, वो दल बदलू हो गया, पोल्टूराम बोल रहे हैं। पलटूराम हो गया। ये जनता बोल रही है, ये हुआ कि नहीं? पूछे ना कि कोई ऐसा पार्टी है, जनता बताए आपके चैनल के माध्यम से। सुदेश महतो क्षेत्र में काम किया कि नहीं किया? सुदेश महतो तो अभी तो कम ही नहीं किया है, जो 5 साल हो गया। हाँ। पहले किया था। सुदेश महतो काम नहीं किया क्षेत्र में? नहीं, 5 साल तो नहीं किया है। नहीं किया है। नहीं, ये रोड है। अच्छा, अमित महतो कुछ किया था जी? नहीं, वो भी नहीं किया था। वो भी नहीं किया था। तो इस बार क्या चाह रहे हैं आप? अरे मेरा एक रोड बना नहीं सका तो कौन सुदेश महतो और कौन अमित महतो हो सकता है? कुछ काम नहीं हुआ। 10 साल में है कि हम लोग के लिए हम लोग ग्राम के लिए माहौल झरना में डूब गया है, कोई यही रोड बनवा नहीं सका। कौन सुदेश महतो और कौन अमित महतो आ सकता है यहाँ? सकता है बरसात में। हम लोग मोहल्ली वाला खास करके मोहल्ली का लोग हम अच्छा, लोग अभी बहुत हम लोग पसंद वोट मांगने आएंगे तो क्या कीजिए? वोट मांगने आएगा तो क्या बोलेंगे? घर आए हो मेहमान तो आप आए, जो से आएगा उसको तो करेंगे, बाकी करना तो हमारा काम है। अभी क्या बाकी चाहते हैं? करना- वर्तमान में क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं कि? बदलाव तो होना चाहिए, जो काम करे, काम करने लायक, चाहे कोई भी नेता हो, काम करने लायक होना चाहिए। तो देखिए, आपके सामने बोल रहे हैं, जो बदलाव बोल रहे हैं। देखिए, ये बदलाव का बात ये लोग मजबूरी है, क्योंकि जो दुख तकलीफ दर्द पीड़ा, जो सपना सोच करके जिनको सदन का शक्ति दे करके भेजा था, वो सपना पूरा नहीं किया, वो दुख तकलीफ दर्द पीड़ा का समाधान नहीं किया, तो आज इसीलिए सब कोई परेशान है। समझ रहे हैं, इतना दुख तकलीफ दर्द है, तो दुख तकलीफ दर्द के लिए बदलाव स्वाभाविक है। तो आप लोग का प्रचार स्टार का कुछ दिख नहीं रहा है, बाकी पार्टी का देख रहे हैं कि सोलिलियन का नाम बोल रहे हैं। देखिए, बाकी जो स्टार प्रचारक बाहर से आते हैं, जिसका नाम लिए उसका कैरेक्टर तो आप जानवे करते हैं कि क्या कैरेक्टर है। तो लोग फोटो खिंचाए हैं जो सुदेश महतो का। हाँ, आप देखते हैं। अरे वो लोग फोटो खिंचाएगा, यही सब तो करेगा अभी। क्या उन लोग का क्या मतलब है जनता का दुख तकलीफ दर्द पीड़ा से? वो लोग सब जितना कैरेक्टर लेस है, उन लोग को उठा उठा करके लाएंगे, जनता को दिग्भ्रमित कराएंगे, ठगेंगे। स्टार प्रचारक का जरूरत जो काम नहीं किया है, जनता को गुमराह करने के लिए जरूरत होता है। हमारा स्टार प्रचारक जो खेत में काम करते हैं वो काका है। हमारा स्टार प्रचारक जो जंगल झाड़ खेत खलिहान में जो काम करता है, खेत बाड़ी में जो काम करता है, जो दुखित है, पीड़ित है, शोषित है, जिसको दर्द महसूस है, वो जिस प्रकार अपना खेत में काम करते हैं, अपना खा पी करके या भूखे प्यासे, उसी प्रकार बिना खा पी के भूखे प्यासे काम करेंगे। ये तमाम किसान मजदूर जो है, आदरणीय बुजुर्ग, ये लोग मेरा स्टार प्रचारक है, ये लोग स्टार प्रचारक करेंगे। का हाँ, अच्छा, सिल्ली वासी के लिए आप क्या काम करने जा रहे हैं? लास्ट में बता देखिए, दीजिए। सिल्ली वासी के लिए हम स्पष्ट, यहाँ अगर बीमार होता है इस क्षेत्र के लोग, तो या तो उसका खेत खलिहान बाड़ी बिकता है तब जान बचता, नहीं तो उसका जान भी नहीं बचता है। इसलिए सभी हॉस्पिटल को मतलब संपूर्ण जांच सुविधा, दवाई सुविधा लाएंगे और एक ब्लड बैंक लाएंगे। क्योंकि आज इस माहौल्टी गांव से भी ब्लड को लेकर के मेरा बराबर फोन आता है। अच्छा। और ब्लड के अभाव से कई जान जाता है। हम लोग बड़ा मुश्किल से ब्लड उपलब्ध करा करके कई का जान बचा है, लेकिन अब ब्लड के अभाव से जान न जाए, इसलिए इस क्षेत्र में ब्लड बैंक को हर हाल में बनाएंगे। उसके बाद हर पंचायत में जो
बूढ़ा बुजुर्ग को बैंक की असुविधा हो रहा है तो बैंक का सुविधा पंचायत स्तर में लाएंगे। शिक्षा को मजबूती के लिए हर पंचायत स्तर पे हम लोग लाइब्रेरी खोलेंगे और साथ ही साथ किसान का सिंचाई के लिए आपको हम बता दे रहे हैं, राड़ू नदी में 2 जलाशय, एक डैम आपका जोनास क्षेत्र में और एक तितला सोनाहतू बड़ाइक टाड़ के पास, वहाँ एगो लिफ्ट इरिगेशन लाएंगे। आपका स्वर्ण रेखा नदी पे 2 लिफ्ट इरिगेशन हम लोग लाएंगे, जो यही के लोगों ने कहा है कि यहाँ लाने की जरूरत है। यही सोनाहतू पूर्वी क्षेत्र के लोग ने कहा है कि एगो मारंगखिरी में अगर लाते हैं तो पूरा क्षेत्र हम लोग का सिंचाई का सुविधा हो जाएगा। और दूसरा हलमात के क्षेत्र में जो सिल्ली एरिया में आता है, उसके बाद राढ़ू नदी में एक पतराहतू के क्षेत्र में हम लोग बनाएंगे। इस प्रकार से हम लोग जो है कि सुविधा लाएंगे सिंचाई, और किसान का जो जानवर है, पशु है, उसका इलाज के लिए एक अस्थायी डॉक्टर हम लोग लाएंगे। और जो किसान खेती करते हैं उस फसल का अगर बीमार होता है तो वो सब बर्बाद हो जाता है, इसलिए फसल का देख रेख के लिए भी ठीक है दादा, हम लोग इस बार आप चुनाव में आप कितने वोटों के अंतर से चुनाव जीतने जा रहे हैं? क्योंकि आप लोग पब्लिक का आपको सपोर्ट हम देख रहे हैं कि इतना भीड़, जहाँ जाते हैं देखते हैं भीड़े आपको दिखते रहता है। देखिए, इस बार जनता का कहना है कि देवेंद्र नाथ महतो को जितना, उससे ज्यादा जरूरी सिल्ली विधानसभा वालों को देवेंद्र नाथ महतो को जिताना। इतना दिन विकल्प नहीं था तो हम लोग कर रहे थे, ढो रहे थे। अब हमारा मजबूत विकल्प आ गया। अब घर घर से चावल दाल उठा के हम लोग इसको लड़ाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि कितना मतों का अंतर हो सकता है। यह आंकड़ा तो आपको 23 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन एकदम जो है कि जन समर्थन बता रहा है, आपको नॉमिनेशन का दिन का जनसैलाब बता रहा है कि हम लोग का रिजल्ट निर्णय मैंने कन्फर्म है। अच्छा, तो ये बताइए, नामांकन में हजारों गाड़ी दिख रहा था आपका, ये गाड़ी कहाँ, सिल्ली का ही था कि बाहर का था? सिल्ली का गाड़ी सब दाल चावल जो है कि आलू प्याज बेच बेच के एकदम खुशी खुशी गया था। दिन भर में पानी तक नहीं पिया था और धार उधारी कर करके गया था। यह सिल्ली का जनता का दुख तकलीफ दर्द और पीड़ा के लिए आज ये चीज करना पड़ रहा है सिल्ली का जनता का। आप जाके पूछ लीजिए किसी को भी। हजार गाड़ी कहाँ से ले गए थे? अरे हमको भी जानकारी नहीं हुआ। हम तो एक आह्वान किए कि मेरा नामांकन है 28 तारीख को। हमको भी उम्मीद नहीं था इतना गाड़ी आएगा, लेकिन जब देखे गाड़ी फिर बढ़ते जा रहे हैं, फिर दिखते जा रहा है, फिर आगे बढ़ते जा रहे हैं, फिर गाड़ी दिखते जा रहा है। हम सोचे अब खत्म होगा गाड़ी, फिर बढ़ते जा रहा है, जो कि गाड़ी दिखते जा रहा है, फिर बढ़ते जा रहा है और गाड़ी दिखते जा रहा है। हमारा आखिर आ कहाँ रहा है गाड़ी से और ला कौन रहा है गाड़ी सब? मतलब जिसको हम जान नहीं रहे, जिसको हम देखे नहीं है, जिससे मेरा बात नहीं हुआ, जिसको हम पहचान नहीं रहे हैं, वो गाड़ी लेके जा रहा है। सोचिए कितना दर्द और तकलीफ से यहाँ के लोग झेल रहे हैं। तो ये हमको देखने को मिला। और उस दिन जो इतना दिन बोलता था आदमी कि आप लोग का सभा में जो हजारों हजार का भीड़ जुटता है, ये आप लोग को सुनने आता है, ये वोट नहीं है। आप लोग का आंदोलन में लोग हजारों हजार की संख्या में इसलिए आता है कि उसका हक का बात करते हैं, इसलिए आता है, वो आपका वोट नहीं है। लेकिन नामांकन के दिन साबित हो गया कि सिल्ली के लोग हमको जन नेता के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि रांची में इतना बड़ा ऐतिहासिक जनसैलाब किसी का नामांकन में नहीं उमड़ा था, इतना बड़ा जनसैलाब। और जो जनसैलाब उमड़ा वो स्वतः उमड़ा, यह बहुत बड़ी बात है। और उसी दिन पूर्व विधायक जी का भी था, लेकिन वो लोग सब सुविधा देने के बावजूद और हम लोग कुछ बिना सुविधा के बावजूद जो भीड़ उमड़ा, इससे यही साबित हो रहा है कि यहाँ के जनता बदलाव चाहता है। यहाँ के देखिए, ये लोग बोल रहे हैं लोग कि हर दौर में नेता लूटने वाला रहता है, ठगने वाला रहता है, लेकिन हर दौर में नेता हक अधिकार और जनता के लिए लड़ के मरने वाला भी होता है। सब कोई बोल रहा है देवेंद्र नाथ महतो है जो गरीब घर के होके भी हमारे लिए लाठी खा रहा है, केस खा रहा है, लड़ाई लड़ते लड़ते जेल जा रहा है, बाल नहीं कटाने का कसम खाया है, घर को छोड़ करके आज जो है कि सबको त्याग करके हमारे लिए लड़ रहा है। तो हम लोग का कर्तव्य है कि हम लोग भी उसके लिए हम लोग 2 रुपया 5 रुपया सहयोग करके उसको हम लोग लड़ाएंगे। अच्छा, देवेंद्र महतो खाते क्या है? किस भूख लगता है किसी का घर में ठकठकाते हैं, जो भी माड़ भात साग आलू प्याज मिल गया हम लोग खाते हैं। कोई फिक्स नहीं है कि सुबह का नाश्ता होगा, दोपहर का खाना होगा, रात का भोजन होगा, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। भूख लगा कभी दादा के घर, कभी अभी आगे चलिए खाना बन रहा है। अच्छा। अभी बोला था कि पूछा गया खाना खाया है कि नहीं, बोला नहीं खाया है, तो यहीं पे खाना चढ़ाया हुआ है आगे पे हम लोग इसी गाँव में। नीचे टोला में खाना भी बन रहा है, जो पूरा अति कोई पुरान जी है तो उन्हीं का घर में खाना बन रहा है, वहीं पे हम लोग खाना भी अभी खाएंगे। सुबह से हम लोग भूखे प्यासे हैं। अच्छा, देवेंद्र महतो कौन कौन सी भाषा बोल लेते हैं? देवेंद्र नाथ महतो हमारा क्षेत्र में जो भाषा बोले जाते हैं, हमारा क्षेत्र का भाषा लगभग हम बोलते हैं। जैसे 5 परगनिया, कुड़माली
हम लोग का कुछ सटे हुए क्षेत्र में बांग्ला, फिर हमारा जो क्षेत्र आता है हिंदी, ये मेरे जो भी हमको जनता का जो भाषा है सब यानी झारखंड में जो भाषा है सब आप बोल लेते हैं। हाँ इस क्षेत्र का। हाँ अच्छा, कौन सा गाना पसंद करते हैं? गाना तो मान के चलिए कि हम जो झारखंडी संस्कृति वाला जो गाना है उसी में हमको आनंद आता है। जैसे यहाँ का सरहुल का गीत, यहाँ का कर्मा का गीत, यहाँ का अभी सोहराई चल रहा है तो सोहराई का गीत, आप भागर लोग का सोहराई गीत। गाना भी निकाल लिए हैं, देख रहे हाँ सोहराई अभी चल रहा है। सोहराई हमारा क्षेत्र का सबसे बड़ा पर्व है, मूल पर्व है। सोहराई हमारा रगों में दौड़ता है हम लोग का। सोहराई अभी देखिए थोड़ा देरी में ढोल लगड़ा अब वो बजेगा, अभी जाली होगा घर घर, अभी जो है कि हम लोग का सब पर्व त्योहार नाच गान होगा। ये सोहराई हमारा क्षेत्र का सबसे प्रमुख त्योहार है। लास्ट सवाल ये रहेगा दादा, आप शादी कब कर रहे हैं? जनता अब हम तो शादी का सोचे नहीं है। अब मेरा काका जेठा लोग जब बोलेंगे कि बाबू अब आपको आपके लिए जो लड़ाई लड़े आपका सपना पूरा हो जाएगा और आप जनता का भी सपना पूरा कर लिए हैं, तब जाके आप शादी कर सकते हैं। जनता का इजाजत होगा तो करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। लड़की आप नहीं देखें? कहाँ देखेंगे? कौन काका जेठा लोग न देखेंगे मेरा, हम कैसे देखेंगे? हमारा संस्कृति सभ्यता में हम लोग को अपने देखना नहीं है। हम लोग का गांव घर में, हम लोग का देहात में, शहर जैसा लड़की अपने नहीं देखा जाता है। इधर हमारे काका जेठा बाप मौसा मौसी चाचा लोग जाते हैं, उसका चरित्र को देखते हैं, पसंद करते हैं, उसके बाद राय मांगा जाता है, उसके बाद शुभ दिन देख के देखा जाता है। दादा इतना समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में सिल्ली विधानसभा की जनता का आप क्या कहेंगे? सिल्ली विधानसभा के जनता से हम यही अपील करना चाहते हैं, बाकी आप लोग सबको एक बार देख लिए, कार्यकाल को भी देख लिए, लंबे समय से देख रहे हैं कौन क्या किया। हम लोग संघर्ष करके मेहनत करके आ रहे हैं। इस बार हम लोग को जिस प्रकार भरोसा कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, बाकी लोग को भी समझाइए और सभी कोई गरीबी पर, भ्रष्टाचार पर, भूखमरी पर, हकमार पर, लुटेरे पर कैंची चलाइए, कैंची चला सिर्फ दीजिए, काजी चलेगा? सिर्फ कैंची चलेगा। इस बार जैसे स्कूल को, जैसे बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो बोला जाता है चुपचाप स्कूल जाओ, बच्चा नहीं पढ़ता है तो बोला जाता है चुपचाप पढ़ो। इस बार कोई कितनों बांटे पैसा, मुर्गा, दारू कुछ भी करे, सबका कहना है सिल्ली में इस बार चुपचाप कैंची छाप, चलते पूरा कैंची कैंची चलता हूँ। कैंची से काट दे रहा है, जितना लुटेरे को, जितना यहाँ पे अवैध काम करने वाले को, यहाँ जनता का शोषण करने वाले को, सबको कैंची से इस बार जो है कि चला दे रहा है। ठीक है दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। तो ये देख पा रहे थे झारखंड के सबसे चर्चित नेता देवेंद्र महतो की साथ बात किए, और बात आपको कैसा लगा आप कमेंट के जरिए बताइएगा। तब तक के लिए बने रहे, धन्यवाद, नमस्कार।